बहुत सारा खाना या थोड़ा सा? यह तो एक अच्छा सवाल है। लेकिन बेशक जब मीठे की बात हो तो जवाब स्पष्ट है, जितना ज्यादा उतना बेहतर। यह चुनौती तो शुरू होने ही वाली है। लिली तो बहुत ही खुश लग रही है। क्या चल रहा है? ओह, एक बर्गर। यह तो हमेशा अच्छा होता है। अब उस मुस्कुराहट की वजह समझ आ रही है। लेकिन वो तो जेस के उस विशाल बर्गर के सामने कुछ भी नहीं है। लिली के चौंकने की वजह तो जाहिर है। मैं भी कुछ ऐसा ही करती अगर मैं वहां होती। जेस तो अपने मॉन्स्टर बर्गर के साथ बहुत ही प्रसन्न है और अब समय आ गया है इसे चखने का। क्या इसके साइज से स्वाद बदलेगा? उदाहरण के लिए जितना बड़ा उतना स्वादिष्ट। ओह, उसे एक बहुत ही बड़े ड्रिंक की भी जरूरत होगी और जेस के पास तो कोक का एक बोतल पास में है। हाँ, दुनिया भर के प्यास को उसे मिटा सकते हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। एक कोका कोला का विस्फोट। पूरी टेबल पर यह बिखर गया है। लड़कियां तो जो हुआ उसे देखकर चौंक गई हैं। लिली को अपने प्लेट में कुछ गमी आइस मिले हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो पता है इसका स्वाद कैसा होता है। तो जेस को क्या मिला होगा? इससे पहले कि हम यह पता करें, हमें लिली को अपने मजाक को खत्म करने देना होगा। वह ऐसा नाटक कर रही है कि जो आंखें उसने खाई वह उसकी थी और अब वह वापस आ गई है। अच्छा था। लेकिन जेस का प्रदर्शन शायद थोड़ा बेहतर हो। छोटे रुमाल से कुछ नहीं आया, लेकिन शायद उसे एक बड़ा वाला लाना होगा। अरे वाह, पास में कोई राक्षस तो नहीं है जो अपनी आंख खोज रहा है। वाह, और जेस को यह पूरा खाना होगा। थोड़ा तो डर ही लग रहा है यह देखकर कि वह कितना खा सकती है। आराम से यार। और वह पूरे चीज को खाने के लिए यह है उसका पुरस्कार। ओह जेस, तुम्हारी आंखें कितनी बड़ी हो गई हैं। अगर यहाँ लिटिल रेड राइडिंग होती तो उसके पास शब्द ही नहीं होते, या शायद वो तुमसे बहुत दूर भाग रही होती। अब इससे तो मेरे मुंह में पानी आ गया। आपको कैसा लग रहा है? लेकिन सच में उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन जेस का हिस्सा तो एकदम अलग है। उसे दोबारा बेहतर वाला मिला है। लिली को तो बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन इसकी वजह से वो अपना ध्यान उससे नहीं हटाएगी जो उसे मिला है। वह उसी से काम चलाएगी जो उसे मिला है। और यह तो आपको मानना ही होगा कि छोटे टुकड़े खाने में आसान होते हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी खत्म हो जाते हैं। सच में पलक झपकते ही खत्म। जेस अपने सशीमी को पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ एक समस्या आ गई है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जेस को कोई नहीं रोक सकता। जब कुछ ठान ली हो तो करने का तरीका मिल ही जाता है। और उस लड़की ने फैसला कर लिया है कि वह यह खाकर ही रहेगी, और इस स्थिति में हाथ से खाना अच्छा ही विकल्प है। अरे नहीं, लिली ने जेस को रोकने की बहुत कोशिश की इससे पहले कि वो एक बड़ी भूल करे, लेकिन उसकी चेतावनी का कोई असर नहीं था और टेबल फिर से गंदा हो गया। और इस बार इस सोया सॉस के सुनामी से सब बर्बाद हो गया। स्केटल्स, वाह यह तो स्वादिष्ट होंगे, लेकिन इस बैग की तो तुलना ही नहीं की जा सकती। उसके साथ तो जेस ने पकड़ा है। जेस को तो आदत पड़ गई है सबसे अच्छा और सबसे बड़े चीज की, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। बहुत बुरा। लिली तो इस कैंडी के बारिश में मजा ले रही है। हाँ, यह सब खाने में तो उसे मजा आया, लेकिन समय आ गया है कि वह रुक जाए। नींबू और अंगूर का स्वाद, वाह।
लेकिन अरे फिर से गंदगी फैल गई। और आगे बढ़ते हुए हाँ, अरे बाप रे, यह है लाल मिर्च। दोनों में से कोई भी लड़की यह नहीं खाना चाहती, छोटे वाले को भी नहीं। जेस कैसे उस बड़े वाले मिर्च का सामना कर पाएगी? लिली ने अपनी बहादुरी दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने मुंह में जलती हुई आग को छुपाने में कामयाब नहीं हुई। लिली ने उस आग को बुझाने के लिए थोड़ा ठंडा दूध पिया। ओह, सबसे अच्छा। जैस तो अभी से ही कल्पना कर रही है कि वह कितना बुरा होगा। वो अपने दोस्तों और परिवार को अलविदा कह रही है। उसे हमेशा ऐसे याद रखना कि उसने एक चुनौती में कभी हार नहीं मानी। रुको, उसे यह पसंद आया? कितने आश्चर्य की बात है। शायद उसकी स्वाद ग्रंथि में कुछ गड़बड़ है, या शायद मिर्च की वजह से जल गए हैं। नहीं, बात यह नहीं थी। बात यह थी कि इस बार आकार सिर्फ डराने के लिए थी। बड़ा वाला मीठा था और छोटा वाला बहुत ही तीखा। दोस्तों देखो, अब क्या है? 2 अंडे। क्या यह चॉकलेट के बने होंगे या असली वाले हैं? लिली तो यह पता लगाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती, और यह करने का सिर्फ एक ही तरीका है। ओह, कितना छोटा नन्हा सा अंडा। जैस भी अपनी दोस्त की तरह करना चाहती है, और इसके लिए उसने एक कांटा उठाया। लेकिन उस चीज से तो अंडे में खरोंच तक नहीं आएगी। हाँ, ये हुई ना बात। उसे तो एक आड़ी की ही जरूरत है। लेकिन उसने उसे उसके अपने पास में क्यों रखा हुआ था? वो, यह तो बहुत बड़ा है। और अब जो अंडे को तोड़ दिया गया और यह पक गए हैं, तो फिर खाना शुरू करो। लिली ने आराम से अपना हिस्सा अपने मुंह में डाला, जबकि जैस के पास एक अनोखा तरीका है। सारे तौर तरीके जाएंगे बाहर में जब खाना इतना बड़ा हो। क्या आपको चाइनीज खाना पसंद है? इन दोनों को तो लोमेन खाना बहुत पसंद है। जरा देखिए लिली कितनी खुश है इतने सारे को देख करके। जैस खुश नहीं है अपने छोटे के साथ, लेकिन नियम तो नियम है, इन्हें नहीं बदल सकते। बस 1-2 बाइट के बाद तो लगता है कि उसने खत्म ही कर डाला। अच्छा हट है जैस, तुम पर अच्छा लग रहा है, उदास मत हो। लिली ने अपने डिश के हिसाब से सही आकार के चॉपस्टिक निकाले। सही काम के लिए सही उपकरण। लेकिन इस डिश को खाने में उसे कितना समय लगेगा? उफ, लग रहा है कि 100 साल हो गए हैं। और जैस के चेहरे को देखकर तो लग रहा है कि यही असलियत है। शायद वह हिस्सा बहुत ही ज्यादा बड़ा था। ओरियोस और दूध का एक गिलास, एकदम सही जोड़ी। डुबोए, बाइट करें और मजा ले। 1, 2, 3 की गिनती जितना आसान। लेकिन लिली का मानना है कि यह सब बहुत बेकार है। कुछ ज्यादा ही साधारण और बहुत ही छोटे कुकीज हैं। ऐसे छोटे चीज तो उसके लिए नहीं बने हैं। इससे अच्छा तो खाने के छोटे दाने से ही काम चला लो। लेकिन जैस इस बात से सहमत नहीं है और वह किसी को भी अपना कुकी नहीं देगी।
और अगर ऐसी बात है तब लिली भी किसी के साथ बांटने नहीं वाली। यह होगा उसके दूध का ग्लास और यह रहा उसका कुकी। क्या आप सोच सकते हैं कितना मजेदार होता अगर स्कूल के बाद आप अपने दोस्तों को यह खिलाते? नहीं नहीं, क्या उन्होंने साशिमी वाली दुर्घटना से कुछ नहीं सीखा? हाँ, देखकर तो हंसी आई, लेकिन लिली का आधा कुकी बर्बाद हो गया। लेकिन शुक्र है कि जो हिस्सा उसके पास बाकी है वो जरूरत से ज्यादा है और इसका स्वाद एकदम कमाल का है। न्यूटेला। इससे पहले कभी इतना बड़ा डब्बा नहीं देखा। जैस तो सेकंड गिन रही है कि वह कितने देर में अपना जार खोल सकती है। लेकिन पहले हमें देखना होगा लिली का हिस्सा। आमतौर पर तो लगता है कि ये बहुत ज्यादा मात्रा है एक इंसान के लिए, एक पूरा जार, लेकिन आज नहीं। कम से कम हमेशा की तरह इसका स्वाद तो अद्भुत है। चॉकलेट से तो कभी कोई निराश नहीं हो सकता, लेकिन उदास तब होते हैं जब वो खत्म हो जाए, जैसा हुआ है लिली के साथ। तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही था यार, सिर्फ कुछ ही ब्रेड के टुकड़ा पर लगाने जितना था, लेकिन लगता है कि जैस के हिस्से को खत्म करने में तो एक पूरी बेकरी लग जाएगी। जैस का ध्यान थोड़ा सा भी नहीं हट रहा है अपने चॉकलेट से, और उसे अपने दोस्त के उदास चेहरे से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल नहीं, उसके पास इससे भी महत्वपूर्ण काम है। ब्रेड तो बहुत जल्दी खत्म होते जा रहा है, लेकिन जैस को इसकी जरूरत नहीं है। सबसे आवश्यक चीज तो है न्यूटेला। जैस को तो लग रहा होगा कि वह लिली को गंदा कर देगी, लेकिन इससे तो लिली को थोड़ा सा कुछ खाने को मिल गया। और अब इस आखिरी दौर में ऑक्टोपस। किसी कारण से लिली को इस छोटे से प्राणी से बहुत डर लग रहा है, लेकिन दूसरी ओर है जैस, जिसे जरा सा भी दिक्कत नहीं है। आपको अजीब लग रहा होगा ना? तब तो हम सबको समझ आ गया होगा कि लिली के लिए क्या प्रतीक्षा कर रहा है। हाँ, असली मॉन्स्टर, 8 पैरों वाला डरावना प्राणी जो आया है गहरे समुद्र के पानी से। लिली जानती हुई भी इस सरप्राइज को संभाल नहीं पाई, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, जब बेहोश होना भी हो तब एक ऑक्टोपस आसपास हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल की दुनिया में तो जीतने के लिए तो कोई भी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। लिली ने आखिरकार उसे अपने मुंह से हटाया और हिम्मत जुटाया कि वो एक बाइट ले पाए, और लगता है कि वो ऑक्टोपस तो स्वादिष्ट निकला। वाह, आपको ये चुनौती कैसी लगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और कमेंट्स में लिखिए कि आप आगे क्या देखना चाहते हैं।